आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम बहुत दिनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज से हमने पहले कुछ समय पहले आपसे वादा किया था कि हम केवल कंपटीशन से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा, और अब हम कंपटीशन वाले शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में पढ़ रहे हैं राजस्थान एक परिचय, क्योंकि सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि राजस्थान है क्या। यानी राजस्थान का हमें इंट्रोडक्शन तो करना चाहिए कि राजस्थान जिसमें हम रह रहे हैं, ये राजस्थान है क्या, इसका नामकरण कैसा हुआ है, ये वो सब जानकारी चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये राजस्थान एक परिचय में सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि ये जो राजस्थान है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किस पर्वतमाला को कहा जाता है। तो मुझे बताएं कि आपने एक बार राजस्थान जी के पढ़ लिया होगा, मैं आपका रिवीजन करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप चाहे BSTC 2022 की तैयारी कर रहे हो, PTT 2022 की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की तैयारी कर रही हो, सब में राजस्थान जी के इंक्लूडेड हैं। उसके बाद में पॉइंट आता है कि राजस्थान की रीढ़ की हड्डी अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। और जो ये राजस्थान है ये भारत के मैप में किस साइड है, तो ये भारत के मैप में है उत्तर से पश्चिम साइड में है, ये भारत के उत्तर पश्चिम में है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपने सभी ने क्या उत्तर दिया, राजस्थान। अब राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, आपने सभी ने कहा अरावली पर्वतमाला, सही है। आप सभी ने बताया कि ये सर भारत के ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब आते हैं राजस्थान का जो जन्म हुआ, जन्म होते ही आप सभी जानते हैं कि नामकरण होता है आगे कुछ दिनों पश्चात। तो अब राजस्थान का नामकरण करने के लिए बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने अलग अलग मत दिए। जैसे सबसे पहला विद्वान आया ऋग्वेद, यानी ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद ने राजस्थान को कहा ब्रह्मवृत। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से आपकी परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन तो अवश्य आएगा, ब्रह्मवर्त कहा, किसने कहा, ऋग्वेद ने इसे कहा ब्रह्मवर्त। जब वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे, जब वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे, उन्होंने कहा यह तो मुरु कांतार है। किसने कहा, मुरु कांतार, वाल्मीकि ने। फिर मोहनोत नैणसी और राजरूप ग्रंथ में, जब मोहनोत नैणसी और राजरूप ग्रंथ में किसने, मोहनोत नैणसी और राजरूप ग्रंथ ने राजस्थान को कहा यह तो राजस्थान है। सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा था, सर्वप्रथम राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था। वो एक समय बैठे थे 1800 में ईस्वी में, इन्होंने राजपूताना सबसे पहले कर्नल, सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने। किस ईस्वी में कहा था, 1800 ईस्वी में। सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान किसने कहा था, ये बताइए आप। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में लंदन में, उनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान इतिहास का पिता, जनक, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। अब एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपने बताया भारत है, और ये भारत की किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। नामकरण ऋग्वेद, ब्रह्मवर्त, वाल्मीकि, मुरु कांतार, मोहनोत नैणसी और राजरूपक। क्या बताया उन्होंने, राजस्थान। सर्वप्रथम राजपूताना किसने बताया था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। उसके बाद में सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान किसने कहा था, सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किस ईस्वी में, 1829 में लंदन में। उनकी पुस्तक कौन सी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, अन्य नाम क्या था, सेंट्रल एंड वेस्ट राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता, जनक, घोड़ेवाल बाबा कहा जाता है। तो ये नॉर्मल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, और फिर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करवाने के लिए आया हूँ मैं।
आपको केवल रिवीजन, आप तो केवल ज्ञान के भंडार हैं, आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्ञान बांटने की जरूरत है। आप यदि हमसे जुड़े रहेंगे और हम राजस्थान जीके पूरा करवाएंगे, हमारा आपसे ये वादा है। राजस्थान जीके पूरा कंप्लीट करवा कर हम कुछ नया टॉपिक लेंगे। तो चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान है उसकी जो रियासतें कितनी थी, पुरानी रियासतें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस समय रियासतें, उस समय कितनी रियासतें थी, आपको इसका उत्तर देना है। मैं लिख तो देता हूँ पर आपको भी ऑप्शन में यानी कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, एक लाइक करके कमेंट करना है। रियासतें 19 रियासतें थी उस समय। रियासतों के बाद में क्या आता है, ठिकाने कितनी थी, उस समय कितने ठिकाने थे, 3। अब ये 3 ठिकाने थे कौन कौन से, वो आपको याद तो है, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहला था कुशलगढ़, कुशलगढ़ के बाद में था हमारा लावा, लावा के बाद में था हमारा नीम राणा। क्या था, नीम राणा। सबसे पहले ये कुशलगढ़ था झालावाड़ में, सॉरी बांसवाड़ा में है कुशलगढ़। आप ध्यान ही नहीं रख रहे हो, आप बताते नहीं हो कि सर यहाँ पर होगा ये बांसवाड़ा। और ये लावा उस समय आता था जयपुर में, परंतु वर्तमान में ये कहाँ पर है, वर्तमान में यह है टोंक में, नवाबों की नगरी, सबसे पहली मुस्लिम नगरी यानी नवाबों की नगरी। नीम राणा है हमारे अलवर में, आलोर में, आलोर में, आलोर इसका पुराना नाम है अलवर। ये पुराने नाम भी आपको साथ साथ में याद करवा रहा हूँ, आप गौर करते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद में था हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश भी था। क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। यदि आपको याद है तो बस कमेंट करिएगा प्लीज। केंद्र शासित प्रदेश है हमारा अजमेर मेरवाड़ा, उस समय की बात है, अब की बात नहीं कर रहा हूँ। अजमेर अजमेर मेरवाड़ा। और इसके एकमात्र और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, एकमात्र और प्रथम मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। अब इतना मैंने जो बताया ये आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले रियासतें 19 थी, ठिकाने 3 थे। कौन से थे, कुशलगढ़, लावा, नीम राणा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा पहले जयपुर में था, वर्तमान टोंक में है, नीम राणा अलवर में है, और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अब मैं आपको थोड़ी सी डीपली लेकर चलता हूँ और उसके बाद में हमारा जो थ्योरिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। कल से थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करेंगे। बस क्लास थोड़ी छोटी रहेगी और फिर थोड़े समय पश्चात हम थोड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे। अब हमारे पास ये आता है कि इस राजस्थान नाम को संविधान में कब स्वीकार किया गया था। राजस्थान नाम को संविधान में स्वीकृति कब दी गई थी, राजस्थान को संविधान में कब स्वीकृति दी गई थी। आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ये कमेंट करेंगे सर में ये आता है, राजस्थान को संविधान में स्वीकृति आता है तो अच्छी बात है, एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि रिवीजन ही आपकी सफलता का परिणाम बनेगा। क्योंकि जब कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, वैसे ही ये आपका लागू होता है। राजस्थान को संविधान में स्वीकृति मिली थी कब, 26 जनवरी 2000, सॉरी आप ध्यान नहीं दे रहे, 1950 को मिली थी, 26 जनवरी 1950 को। पर जब अजमेर मेरवाड़ा इस समय तक इसमें शामिल नहीं था, और जब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था, अजमेर मेरवाड़ा को जब राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था, तब इसको विधिवत रूप से स्वीकृति कब मिली थी, किसको, राजस्थान को। अजमेर मेरवाड़ा के शामिल करने के पश्चात 1 नवंबर 1956 को, यानी इसके 6 साल बाद मिली थी।
और 1 नवंबर 1956 को क्या या कौन सा दिवस बनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। और एक ये बताइए कि राजस्थान दिवस, केवल राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? केवल राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। इसको आपको एक बार इसको कमेंट करना है आपको, यानी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। स्थापना दिवस तो 1 नवंबर 1956 को मनाया जा रहा है, यानी 1 नवंबर को मनाया जा रहा है राजस्थान स्थापना दिवस। पर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, बस ये बताइए। अब एक मैं छोटा सा बता देता हूँ, इस राजस्थान नाम का संधि विच्छेद क्या होता है? राजाओं का स्थान, यानी राजाओं का निवास स्थान होता है। राजाओं का निवास स्थान, जहां पर राजा रहे वो राजस्थान है। तो दोस्तों मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि मैंने जितना आपको बताया वो समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं आया है यानी मेरी कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद दोबारा देख लेना। बस जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बस कोशिश करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते रहिए, सफलता आपके कदमों में ज़रूर होगी दोस्तों। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बस एक लाइक शेयर और कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।